हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, और उसके बाद ये डायग्राम हम समझा देंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की। ठीक है ना, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें ध्यान से। ठीक है ना, जो ह्यूमन मतलब कि मस्कुलर सिस्टम होता है उसकी कुछ डिसऑर्डर्स हैं और स्केलेटल सिस्टम की वो देखते हैं। ठीक है ना, first one is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, it involves painful inflammation of synovial membrane of the joints. ठीक है, movements become extremely painful and may lead to deformities of the joints. ठीक है, उसको बोलते हैं rheumatoid arthritis. ठीक है, हाँ, तो अगर जॉइंट्स की टाइप देखते हैं, जैसे इसमें साइनोवियल का बड़ा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ठीक है ना, वो आप देखते हैं साइनोवियल का ये। ठीक है ना, ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बिटवीन टू और मोर बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स: फाइब्रस जॉइंट्स विच आर इमूवेबल sutures between these bones of the skull, for example, to fibrous. Then cartilaginous joints which are slightly movable, they lie between adjacent vertebrae. And synovial joints which are movable, filled with synovial fluid. ठीक है ना, हाँ। आगे फिर सैनोवियल जॉइंट्स जो हैं इनके 6 टाइप हैं: ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डिलाइड और एलिप्साइड जॉइंट, देन सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड जैकेट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है ना, हिंज जॉइंट में जैसे एल्बो आ गई, किनी, एंकल। ठीक है ना, हाँ, जैसे एटलस और एक्सिस के दरम्यान में पाइवोट जॉइंट। ठीक है, तो इसी तरह कॉन्डाइलाइड एंड आर एलिप्साइड जॉइंट जो हैं ये हमारे जॉइंट्स बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस में होते हैं। सैडल जॉइंट जो है ये कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। ठीक है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये होता है कहाँ पे, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स में। अच्छा, तो ये डिसऑर्डर हमने देखी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। अब दूसरे वाले देखते हैं आर्थियो आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस। It affects the articular cartilage at the synovial joints. It is a degenerative joint disease. Usually affected joints are of spine, knees and hands. ठीक है, उसके बाद गोटी आर्थराइटिस देखते हैं, GOUT वाई, गोटी जैसे गोट हो गया डिजीज। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड गोटी आर्थराइटिस। गोटी आर्थराइटिस इज काज्ड आइदर ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड और इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट इट, मतलब इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट यूरिक एसिड, या ज़्यादा इकट्ठा हो जाए या इसको एक्सक्रीट ना कर पाए। इट मीन्स यूरिक एसिड, इट गेट्स डिपॉजिटेड इन साइनोवियल जॉइंट्स एज मोनोसोडियम साल्ट। ठीक है, तो उसमें गोटी आर्थराइटिस हो जाता है। देन उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, OSTEO, ऑस्टियोपोरोसिस जो है, इट इज़ अ डिजीज इन विच बोन लूजेज मिनरल्स एंड फाइबर्स फ्रॉम इट्स मैट्रिक्स। मेजर कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आर इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स लाइक कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, सेक्स हार्मोन्स एंड डेफिशिएंसीज ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। ठीक है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है। ठीक है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट इज़ इनबोर्न एबनॉर्मेलिटी ऑफ मसल एसोसिएटेड विद डिसफंक्शन एंड अल्टीमेटली विद डिटोरेशन होती है। ठीक है ना, लैक ऑफ डिस्ट्रॉफिन विच इज़ अ प्रोटीन काजेज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कि जो डिस्ट्रॉफिन एक प्रोटीन होती है वो अगर ना हो तो उससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस, ये भी एक डिसऑर्डर है। ठीक है ना, मायस्थीनिया ग्रेविस, MYASTHENIA, मायस्थीनिया ग्रेविस जो है, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है ना, अब ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का ये एक डायग्राम्स देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे वाली पहले हेड रीजन का देख लेते हैं। ठीक है ना, इसमें ये देखो क्रेनियम आ गया, फिर ये फेशियल बोन्स, इन दोनों को मिला के स्कल बोलते हैं। ठीक है ना, देन फिर यहाँ से जो है गले के पीछे से यहाँ से सर्विकल वर्टिब्रे जो हैं गले में, और यहाँ से गले तक, यहाँ तक जो है सर्विकल वर्टिब्रे होती हैं C1 से C7 तक। ठीक है ना, हाँ, तो उसके बाद जो है ये वाला पोर्शन जो है
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये थोरेसिक वाला आ जाता है, इसमें थोरेसिक वर्टिब्रेज होती हैं T1 से T12 तक, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें इंडिविजुअली अगर हम देखें तो ये आ गई क्लेविकल, ये वाली जो बोन क्लेविकल, ये वाली जो है इसको बोलते हैं मैनोब्रियम। देन दिस वन जो होती है इसको बोलते हैं स्कैप्यूला, और ये जो सेंटर में इसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है ना। और ये रिब्स हैं, पसलियाँ, ठीक है ना। और उसके बाद हम ये देखें अगर यहाँ से, क्योंकि ये वाला थोरेसिक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो ये आ जाते हैं लंबर वर्टिब्री हैं, ठीक है। लंबर वर्टिब्री, ये थोरेसिक वर्टिब्री थी ना, वो सर्विकल वर्टिब्री, देन थोरेसिक वर्टिब्री T वाली, सर्विकल C से 7 तक थी, थोरेसिक वाली T1 से T12 तक, ठीक है। अब लंबर वाली देखते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो लंबर वर्टिब्री जो हैं L1 से L5 तक होती हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम ये नीचे देखते हैं, इसको बोलते हैं इलियम, ILIUM, इलियम वाली, ठीक है, वो आंतड़ियों वाला नहीं, ये अलग इलियम है, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं सैक्रम, SAC, वो दूसरा इलियम ILEUM होता है, तो ये इलियम ILIUM है, ठीक। अच्छा, तो इसको बोलते हैं सैक्रम, SACRUM सैक्रम, और इसको बोलते हैं कॉकिक्स, ठीक है ना। और ये जो पूरा है जिसमें सर्विकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री और लंबर वर्टिब्री, ठीक है, इस पूरे को स्पाइनल कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब थोड़ा हम इसका देख लेते हैं, ये जो आर्म्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये आ गई ह्यूमरस बोन, ठीक है, कहनी से ऊपर वाली ह्यूमरस बोन। देन ये जो बाजू की ये एक साइड वाली आ गई उल्ना, दूसरी वाली आ गई रेडियस, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ये बोन है इसको बोलते हैं पेल्विक गर्डल, ठीक है, पेल्विक गर्डल। और ये यहाँ पे इसको बोलते हैं पबिस, इसको बोलते हैं इस्चियम, ठीक है ना। और फिर ये जो हाथ है, ठीक है ना, इसको जो है वो करा क्या, मैग्नीफाई करो तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है, कि इसमें ये 8 कार्पल्स होते हैं, ठीक है। देन ये फिर मेटाकार्पल्स आ गए, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये, हाँ, ये आगे जी आपके उंगलियां यहाँ से शुरू होती हैं, ठीक है ना, इनको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल। देन ये मिडल, ये डिस्टल, ठीक है, प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल, और ये पीछे हथेली में मेटाकार्पस। देन ये 5 होती हैं और ये कार्पस 8 होती हैं, ठीक है। हाँ, और ये यहाँ पे उंगली का देखें तो ये बेस, ये शाफ्ट, ये हेड, ठीक है ना, और ये फेलेंजेस हैं, ठीक है, इनको फेलेंजेस बोलते हैं। उसके बाद लेग्स की तरफ जाते हैं तो ये बोन जो होती है इसको बोलते हैं फीमर। फिर पैटिला इसको बोलते हैं, ये जो घुटने पे होती है, ठीक है, पैटिला। देन फिर ये टिबिया आ जाती है, सकड़ंज वगैरह, ठीक है ना, टिबिया, और ये नीचे फिब्यूला, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है ये पाँव, ठीक है ना, पाँव में जो है पाँव में जो है इसको मैग्नीफाई करा हमने ये पाँव को, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें जो टार्सल्स हैं, हाँ, नंबर 1 पे जो हैं वो कौन से हैं, कैल्केनियस, नंबर 1 पे दिस इज़ कैल्केनियस, ठीक है। नंबर 2 पे टेलस, ठीक है। नंबर 3 पे नेविक्यूलर, दिस इज़ नेविक्यूलर। नंबर 4 पे मीडियल क्यूनिफॉर्म। नंबर 5 इज़ इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। नंबर 6 इज़ लेटरल क्यूनिफॉर्म। नंबर 7 इज़ क्यूबाइड, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये टार्सल्स कितने होते हैं यहाँ पे 7, मेटाटार्सल्स 5, यहाँ ये फिर फेलेंजेस में प्रॉक्सिमल, मिडल है, ठीक है ना। ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं कि द प्राइम इंपॉर्टेंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम इज टू गिव फिजिकल सपोर्ट फॉर मेंटेनिंग बॉडी शेप, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, एंड इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी. Axial skeleton lies in the longitudinal axis of the body. It supports and protects the organs of the head, neck, and trunk. It includes skull, ribs, sternum, and vertebral column. Appendicular skeleton, which is associated with the appendages, consists of pectoral and pelvic girdles and the limb bones. Skull is the bony framework of the head. It consists of 29 bones. Skull में, ठीक है, separated by sutures. These bones are cranial bones. 8 flattened bones होती हैं forming the brain box or cranium, ठीक है. Then facial bones जो कि 14 होती हैं, ठीक है ना.
देन आगे हाईलाइट बोन, ठीक है, इट इज़ अ सिंगल यू शेप्ड बोन फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, हाईलाइट बोन, ठीक है। देन बोन्स ऑफ मिडल ईयर, जो कि 3 स्मॉल बोन्स होती हैं इन ईच ईयर, नेमली मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। उसके बाद बोन्स ऑफ क्रेनियम इंक्लूड 1 फ्रंटल, 2 पेरिटल्स, 1 ओसिपिटल, 2 टेम्पोरल्स, 1 स्फिनॉइड एंड 1 इथमाइड। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम अगर देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन और स्पाइन। द वर्टिब्रल कॉलम इज द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी विच आर्टिकुलेट्स with skull, pectoral girdle, pelvic girdle and the ribs. The vertebral column is differentiated into cervical 7 vertebrae आती हैं, thoracic जिनमें 12 vertebrae आती हैं, lumbar जिनमें 5 vertebrae आती हैं, sacral जिनमें 5 fused vertebrae आती हैं and coccygeal जिनमें 4 fused vertebrae आती हैं। ये रीजन्स होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब, 12 पसलियाँ कितनी होती हैं, 12 पेयर्स, ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डार्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। द फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर अटैच डायरेक्टली विद द स्टर्नम एंड आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, पहली 7 पेयर्स, ठीक है ना, ट्रू रिब्स बोलते हैं। Then the 8th, 9th and 10th pairs of rib articulate the 7th pair of ribs and are not directly attached to the sternum. These are called वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स और फॉल्स रिब्स, ठीक है ना। कौन कौन सी, 8th, 9th, 10th वाले, ठीक है ना। देन द लास्ट 11th and 12th पेयर्स ऑफ रिब्स रीमेन फ्रीली एंटीरियरली एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है ना, 11th 12th पेयर। अच्छा, फिर ये लिम्स का देखें कि हर लिम्स में जो है 30 बोन्स होती हैं। 4 लिम्ब में जो है 1 ह्यूमरस होती है, एक उल्ना, एक रेडियस, ठीक है। 8 कार्पल्स होते हैं रिस्ट में, 5 मेटाकार्पल्स पाम में और 14 फेलेंजेस। हैंड लिम्ब में 1 फीमर, 1 पैटिला, 1 टिबिया, 1 फेब्यूला, 7 टार्सल्स, 5 मेटाटार्सल और 14 फेलेंजेस। फिर ये पेक्टोरल गर्डल का लिखा हुआ कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, क्लेविकल एंड स्कैप्यूला, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में होती हैं क्लेविकल, एक क्लेविकल और एक स्कैप्यूला। At the joint where the superior and lateral borders of the scapula meet, there is a lateral angle which presents a shallow articular surface termed as glenoid cavity into which the head of the humerus is articulated. Then pelvic girdle का देखते हैं कि pelvic girdle is also called hip girdle, is composed of 2 coxal or hip bones. Each coxal bone consists of 3 separate parts: the ilium, which is short and straight; ischium, which is lower, elongated and running parallel to vertebral column; pubis, which is inner, smaller bone, ठीक है। On its outer surface it has a deep depression called as acetabulum, with which with the almost spherical head of the femur forms a hip joint, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जॉइंट आ जाते हैं जो कि पहले भी हमने वीडियो में बताए हैं। उसके बाद ये देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन कैसे होती है, ठीक है। इसमें एक ये टर्म होती है इंपॉर्टेंट, रिगर मोटिस। ये क्या होता है, जब बंदा मार जाता है तो बॉडी अकड़ जाती है ना, उस अकड़ने को बोलते हैं रिगर मोटिस के। इट इज़ द स्टेट ऑफ बॉडी स्टिफनिंग आफ्टर डेथ ड्यू टू नॉन सेपरेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स caused by non-availability of ATP, CP. रिगर मोटिस परसिस्ट टिल डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स। क्योंकि जब बंदा मरता है तो ATP तो होती नहीं है, ATP ना होने की वजह से एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं सेपरेट नहीं हो पाते, जिससे बॉडी स्टिफ हो जाती है। ये तब तक वैसे रहता है जब तक कि इन प्रोटीन्स की डिकम्पोजिशन ना हो, ठीक है। इसको रिगर मोटिस बोलते हैं। तो ये होती है जी मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन कैसे होती है, ठीक है ना। कि अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कंट्रैक्शन, द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड पास्ट ईच अदर with the help of cross bridges to reduce the length of the sarcomeres, ठीक है। एज अ मसल कंट्रैक्ट्स द जेड लाइन, ठीक है। ये इसमें कुछ जेड लाइन होती है जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। जैसे आई बेंड, एच जोन, ए बेंड, जेड लाइन, ठीक है। जेड लाइन को हम ये भी बोलते हैं क्रॉस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हम अभी बताएंगे, ठीक है। कि अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट, अच्छा ये एज अ मसल कंट्रैक्ट्स द जेड लाइन कम क्लोजर टुगेदर विद द विड्थ ऑफ आई बैंड्स विद द
As the muscle contracts, the Z line come closer, the width of the I bands decreases, the width of H zone decreases, but there is no change in the width of A band. During relaxation, myosin cross bridges separate from actin and actin filaments slide back from A bands. Calcium is an essential element for the contraction of muscles. During muscle contraction, chemical energy is changed into mechanical energy. तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ, in a resting muscle fiber, the outside of the sarcolemma is positively charged with respect to the inside. This potential difference across a membrane is called resting potential, ठीक है। हाँ, तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं ऐसे कुछ लोगों के, तो कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, ठीक है ना। A membrane with the resting potential is said to be polarized. It is maintained by sodium and potassium ions. Sodium ions predominate on the outer side of the sarcolemma and potassium ions predominate on the inside. Sodium ions are pumped out as quickly as they enter the potassium ions. As quickly as they enter, and potassium ions are sent in as soon as they leave, both by active transport. This process of moving ions against concentration gradient is called sodium pump, which is equal to sodium potassium exchange pump. The portion of the sarcolemma that lies beneath the nerve endings means axon terminal is called motor end plate, ठीक है ना। When neural signal reaches motor end plate, it reaches a neurotransmitter acetylcholine, which generates an action potential by depolarizing the sarcolemma. This spreads through the muscle fibers and causes the release of calcium ions into the sarcoplasma. The calcium ions bind to troponin, causing a change in its shape and position. This in turn alters the shape and position of the tropomyosin, to which troponin binds. This shift exposes the active sites on the F-actin molecules. Myosin cross bridges are then able to bind to these active sites. फिर आप ये वीडियो पास करके देख सकते हो, ठीक है ना। वीडियो पास करके इसको पढ़ सकते हो आप, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये ऑक्सीजन डेट का भी एक लेते हैं। चलो ऑक्सीजन डेट पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज द मसल डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू मीट इट्स एनर्जी इमीडिएटली, सो इट कंट्रैक्ट्स एनारोबिकली एंड accumulates lactic acid produced by anaerobic glycolysis. During recovery, the oxygen consumption of muscle exceeds the extra oxygen consumption during recovery is called oxygen debt of the muscle. It is used in oxidizing the accumulated lactic acid aerobically and in restoring the depleted creatinine, phosphate and ATP in the muscle fiber. तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेट। अच्छा, बाकी ये आप जो है इसको पढ़ सकते हो कि मूवमेंट इज डिफाइंड एज एनी विजिबल चेंज इन ऑफ पोजीशन exhibited either by the whole organism or any part of the body. Some of the movements that result in change of place or location or locomotion, ठीक है ना। तो आप जो है इसको पढ़ सकते हो। थोड़ा स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं कि मसल इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन दैट हैज़ स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, contractility, extensibility and elasticity. Skeletal muscle consists of numerous physiological units called muscle fibers or muscle cells. Each muscle fiber is elongated and syncytial, means multinucleate. Its membrane is called sarcolemma and its cytoplasm is called sarcoplasm. Each fiber contains many thin and rod-like myofibrils with characteristic cross striations. The myofibrils are arranged in a number of sections called sarcomeres. The sarcomeres are delineated by a very thin and comparatively dense Z-line, means cross membrane. A dark anisotropic band, A band, is present at the center of the sarcomere. Adjacent to this lies an isotropic band, I band, ठीक है। At the center of the A band, a comparatively less dark zone called H zone, means Hansen zone, is present. In the center of the H zone, M line is present. The Z line is located at the center of the I band. The part of the myofibril between the two successive Z line constitutes the function unit of myofibrils, that is sarcomere.
फिर आप वीडियो पास करके ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। प्राइमरी फिलामेंट वगैरह से। सेकेंडरी फिलामेंट क्या होता है? सेकेंडरी फिलामेंट आर थिनर एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एक्टिन हैविंग विद इट टू रेगुलेटरी प्रोटीन्स ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है ना। ये आप पढ़ सकते हो। बाकी उसके बाद आप ये भी पढ़ सकते हो वीडियो पास करके, ठीक है ना। वीडियो पास करके आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं कि द स्केलेटल मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेड एंड वाइट मसल्स। द रेड मसल्स कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेड पिगमेंट मायोग्लोबिन while the white muscles have very low amount of myoglobin. Little lactic acid accumulate in aerobic respiration, thus enabling the red muscle fibers to carry on slow and sustained contractions for long periods without fatigue. For example, एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द बैक, ठीक है ना। तो ये भी रेड मसल्स में, ठीक है ना। देन वाइट मसल्स ड्राइव एनर्जी फॉर देयर फास्ट कंट्रैक्शंस बाय एनारोबिक ऑक्सीडेशन, अक्यूमुलेट लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग स्ट्रेनस वर्क एंड गेट फ्री फैटिग। फॉर एग्जांपल मसल मूविंग आई बाल्स। तो ये कौन से? वाइट मसल्स।